अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब मेरे हेल्थी व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा खुश और सेहतमंद लाइफ गुजार रहे होंगे। आज आपके साथ में बहुत मज़े की, और टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि ये बेहतरीन जो रोटी है ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल, उसमें मैं डालूँगी मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे में जौ का आटा है, मकई का, बाजरे का और मिलेट्स, यानी कि जो आपके पास जवार बाजरा जो भी अवेलेबल हो उसको आप पिसवा लें। ख़ुद पिसवाएं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि साफ़ सुथरा आपको आटा मिलेगा। ये देख लें, इसमें आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मकई का आटा है इसमें और जौ का आटा है, ठीक है। इसमें आपने गंदम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। गंदम क्योंकि ग्लूटन फुल होता है, आपने ग्लूटन फ्री रोटी लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी रोटी खाएं, आप ऐसी रोटी खाएं जिससे आपका पेट भी भरे और आपका वेट भी लूज़ हो जाए। और आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी लूज़ होगा। इस रोटी के खाने से आप अपने आप को खुद फील करेंगे और बहुत जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया है 2 कप मैंने धनिया, सब्ज़ धनिया को जो है वो रफली चॉप किया है और वो मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि धनिया जो है ना आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये आपके थायराइड को बहुत ज़्यादा नॉर्मल करता है। ये है मेरे पास कद्दू शीफ, इसको मैंने किया है कद्दूकश और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कद्दू जो है वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और ये है जी प्याज को आपने इस तरह रफली चॉप कर लेना है और वो आपने डालना है। प्याज जो है वो इसमें फास्फोरस और सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं उससे प्याज से बहुत जल्दी इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। ये डाल दिया। वैसे आपके पास कोई भी वेजिटेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून देसी हल्दी जो है वो ख़ुद पिसवाई है वो मैंने इसमें ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप इसमें मैंने जो सीड आपको बताए थे हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए वो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डाले हैं। ये मेरे पास जो आटा है इससे तकरीबन 4 मैं जो है ना 4 पर्सन के लिए रोटी बनाऊंगी, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा जो है वो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन जो है ये भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत ज़बरदस्त रखती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। और जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली है इन सब को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस रोटी के खाने से आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपको कोई भी आपकी बॉडी में जो कि आप मेडिसिन लेके अपने अंदर से उस बीमारी को ख़त्म करते हैं ना, ये रोटी खाने से आपकी वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और अपनी लाइफ से जो है ना वो ग्लूटन को दूर कर दें, मैदा, स्टार्ची चीज़ें होती हैं ना जो, वो अपनी लाइफ से निकाल दें और ये वाली चीज़ें आप शामिल करें। आपकी हेल्थ जो है ना वो दिनों में ठीक होगी और आपको ना कोई ब्लड प्रेशर का इशू होगा, ना आपको शुगर का कोई मसला होगा। थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत अच्छी सेहत अता करेगा, ठीक है। इसको आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल जो कि मतलब वेजिटेबल जो होती है ना इनमें ऑक्सीजन की जो होती है ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और कद्दू जो है अगर मैंने इसमें डाला है तो आप यकीन करें कि अगर आप मटन वगैरह लाइक करते हैं ना तो एक तरफ आप मटन खाएं और एक तरफ कद्दू को खाएं, तो जितना आपको कद्दू से खाने से बेनिफिट मिलेगा ना वो आप मटन के बेनिफिट से मटन से भी वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइंड की ये साइकी बन चुकी है। लेकिन वेजिटेबल खाने से जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है और आप खुद फील करेंगे, आप लाइट फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा। ये देखिए आपने आटे की जो है ना इसको थोड़ा ऐसे ढीला ही रखना है, ठीक है। इसको 3-4 मिनट के लिए जो है ना वो कवर दे के छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा फर्मेंट हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है देसी घी। तवे को मैंने 1 से 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपने 2 टेबल स्पून बस आपने घी डालना है। और इस तरह जो है ना अपना बैटर ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे प्योर करना है पहले। फिर आपने स्पून के साथ जो है ना पूरे तवे के ऊपर गोल सी जो है ना वो रोटी बना लेनी है और आपकी बेहतरीन सी रोटी बन जाएगी। घर में अगर आपके कोई शुगर पेशेंट है उसको ये रोटी बना के दें, वो आपको दवाई देगा। अगर किसी को बीपी का इशू है, और अगर आप यकीन करें कि अगर आप गंदम की रोटी, अगर
कुछ लोग जो है ना वो रोटी कहते हैं, रोटी रोटी रोटी। गंदम की रोटी जो है ना उसमें आप ग्लूटेन होता है बहुत ज़्यादा, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। और ये बहुत ज़बरदस्त सी रिसर्च है जो डॉक्टर्स ने की है, और वो मल्टीग्रेन की रोटी आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपके सारे मिनरल्स आ जाएंगे, इसमें आपकी प्रोटीन आ जाएगी, इसमें आपकी कैल्शियम आ जाएगी, इसमें आपकी जो है ना वो ओमेगा 3 एसिड, ओमेगा 3 जो है वो उसके बेनिफिट मिलेंगे। फिर फ्लैक्सीड है इसमें, फिर सीड्स हैं, सीड के बेनिफिट आपको मिलेंगे। ये मल्टी विटामिन रोटी है, इसका आप ये भी नाम रख सकते हैं कि ये मल्टी विटामिन रोटी है, मल्टीपर्पज़ है। आपने फ्लेम को लो रखना है, ठीक है। जब एक साइड थोड़ी सी इस तरह ड्राई हो जाएगी तो फिर आपने इस तरह का जो है ना वो ले लेना है, ठीक है। स्पून ले लें, चिमटा ले लें, इसको आपने फ्लैट हो तवे के नीचे से पहले सारी साइडों से हल्का सा ऐसे करेंगे तो आपकी रोटी चिपकेगी नहीं तवे के साथ। देख लें मैंने इसमें कोई भी घी ऐड नहीं किया, बस एक दफ़ा मैंने हल्का सा तवे को ग्रीस किया है। तो बस आपकी जो रोटी जो है ना बेहतरीन सी है। नाश्ते में आप लें, आप दिन के टाइम लें, शाम को लें, जब आपका दिल करे आप लें। साथ में आप थोड़ा सा सैलेड ले लें, थोड़ा सा होममेड अचार ले लें, क्योंकि अचार इज़ हेल्दी फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो फार्मेंटेड होता है और इसमें जो फार्मेंट होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपको ये रोटी अच्छी लगी है, अगर आपको इसके बेनिफिट मिला है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अभी मैंने आपके साथ ये डिटॉक्स रोटी, वेट लॉस रोटी शेयर की है, आपके साथ बहुत जल्द मैं डिटॉक्स कावा भी करूँगी, जिससे आपका कुछ दिनों में ही वेट जो है वो लूज़ होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को खुश रखिए, दूसरों को आसानियाँ दिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।